आई डोंट नो हाउ बट सम हाउ मैनचेस्टर सिटी 1-0 से ये मैच जीत गया। यूजुअली सिटी के अगेंस्ट होता क्या है, सिटी के अगेंस्ट सिटी पूरा मैच डोमिनेट करती है, पूरा मैच डोमिनेट करती है सिटी, और फिर अपोनेंट पूरे मैच में एक आधा चांस क्रिएट करता है और अपोनेंट उसी मोमेंट से स्कोर कर देता है। सिटी के 10 शॉट ऑन टारगेट होंगे और सिटी का हार्डली एक आधा गोल होगा, लेकिन अपोनेंट पूरे मैच में एक आधा चांस बनाएगा, देयर यू गो गोल। इसलिए कल का मैच देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिटी ये मैच जीत कैसे गई। सेकंड हाफ बोर्नमouth वर ऑल ओवर सिटी भाई, ऐसा लगा तो कोई प्राइम टीम है भाई, कोई प्राइम बायर्न म्यूनिख, कोई प्राइम बार्सिलोना है, और तो सिटी को इतना तंग करके सेकंड हाफ में रखा था। और फिर स्टॉपेज टाइम में एक फार पोस्ट पे एक हेडर था जिसके लिए एडरसन बीट हो चुका था, एंड आई वाज लाइक मैन, मुझे लगा ये बॉल अंदर गई भाई। आई डोंट नो वो बॉल अंदर कैसे नहीं गई, क्यों नहीं गई, बट दैट वाज इट। और सिटी का स्ट्रगल है भाई, कितना गंदा स्ट्रगल चल रहा है यार, गोल नहीं आ रहे। इस टीम में डोकू का एडिशन हुआ है, इस टीम में हालांड अल्वारेज प्रॉब्ली टू ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड टैलेंट हैं। इस टीम में केविन डी ब्रुयने की रिटर्न भी हो गई इंजरी से, इस टीम में फिल फोर्डन भी, इस टीम में बर्नार्डो सिल्वा भी, एंड यू विल वंडर इस टीम में गोल क्यों नहीं आ रहे। एंड आई थिंक वी आर फार फ्रॉम द बेस्ट भाई, जो सिटी को हमने पिछले 5 साल में पेप गार्डियोला अंडर देखा है ना, आई थिंक ये जो इस सीजन में सिटी है ना, ये उस सिटी के आसपास का फुटबॉल भी नहीं, आसपास का फुटबॉल भी नहीं है, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को भाई, ये वो फुटबॉल है ही नहीं। पहली बार हमारे पास दो दिक्कतें हो रही हैं, हमें गोइंग फॉरवर्ड हमें 2 दिक्कतें हो रही हैं इस सीजन। पहली बात तो बहुत सारे गेम्स ऐसे आ रहे हैं जहां हमारे चांस क्रिएट नहीं हो रहे, जहां हम अच्छे खास चांस क्रिएट नहीं कर रहे तो गोल नहीं हो गए। ऐसी बहुत सारी गेम्स आ रही है, लेकिन फिर ऐसी भी गेम्स आ रही है सीजन जहां पे बहुत सारे चांस पे चांस क्रिएट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट क्लिनिकल अप फ्रंट, वी आर नॉट स्कोरिंग दैट मच अमाउंट ऑफ गोल्स जितना हम चांस क्रिएट कर। कोई भी टीम ऐसी नहीं है भाई जो अपनी एक्सजी की बराबरी परफॉर्म कर देती है ना। 110 चांस क्रिएट करते हो तो हार्डली 4-5 स्कोर करते हो, लेकिन 50% सिटी जैसी टीम से, टॉप टीम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई 50% कन्वर्जन तो रखो यार। यहां पिछले 3 मैच मिला के चेल्सी, ब्रेंटफोर्ड और ये बोर्नमouth 3 मैच मिला के 94 शॉट्स लिए भाई, 94 शॉट्स बाय सिटी। गोल कितने आए? 3 गोल। आप यहीं से समझ जाओ कि सिटी की फ्लूइडिटी की दिक्कत क्या हो रही है। अर्लिंग हालांड को पहले हाफ में चांस गिना, राइट फुट पे आई डोंट नो कहीं मार दिया भाई, मतलब लिटरली इस टीम को फिल फोर्डन कैरी कर रहा है। फिल फोर्डन का मैन सिटी शर्ट में अभी तक का बेस्ट सीजन है, 16 गोल लग चुके हैं और अभी तो बिजनेस एंड ऑफ द सीजन है। एंड यू विल वंडर, जब 2 महीने अर्लिंग हालांड नहीं था, ये अब अर्लिंग हालांड इंजरी के बाद वापस आया है। अर्लिंग हालांड अपने बेस्ट के आसपास भी नहीं है। 5 महीने केविन डी ब्रुयने नहीं था इस टीम में। इस टीम को किसने कैरी किया भाई? लेट्स हैव दिस कन्वर्सेशन, इस टीम को किसने कैरी किया पिछले 5 महीने में? सिटी को फिल फोर्डन ने। Behind striker number 10, between the line, receiving the ball, back against the play, half turn, going forward, scoring goal, eye for the goal, good finishing, clinical at times, carried the team at times। मैं तो इतना बोलूंगा, सिटी को किसने कैरी किया ना भाई, किसने लिटरली सिटी के लिए डिफरेंस क्रिएट किया ना, आई विल से दैट्स फिल फोर्डन एंड रॉड्री। फिल फोर्डन एंड रॉड्री, आप सिर्फ इन 2 लोगों को सिटी के इस सीजन बाहर निकाल दो टीम से, मैं तो बता रहा हूं। तुम बोलोगे भाई ये कौन सी टीम है, इस टीम को तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, ये कौन से पेप गार्डियोला की टीम है, ये कर क्या रहे हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हो सिटी को कितनी दिक्कत है। बर्नार्डो सिल्वा, आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा से एक्सपेक्टेशन इस लेवल की होती है और परफॉर्मेंस भी इस लेवल की आती है। फिर आप इस सीजन देखते हो बॉल की वे कर रहा है, बॉल रिटेंशन बर्नार्डो सिल्वा से नहीं हो रही, गोइंग अप फ्रंट फाइनल थर्ड में घटिया डिसीजन मेकिंग बर्नार्डो सिल्वा कर रहा है, चांस बर्नार्डो सिल्वा जैसा आदमी वेस्ट कर रहा है। आप समझ जाओगे सिटी का सीजन कहां जा रहा है। टेम्पो सिटी की एक जो पेप गार्डियोला का फुटबॉल है ना, उसमें बॉल रखना बहुत जरूरी है। और आप बॉल कैसे रखते हो? गेम का टेम्पो कंट्रोल करके, चीजें डिक्टेट करके, पोजेशन रखे, अपोनेंट को बॉल से डिप्राइव करके, ग्राइंड करते हो, ग्रिल करते हो, चांस क्रिएट करते हो, अल्टीमेटली स्कोर करते हो। तो ये सिटी की फिलॉसफी है, पेप गार्डियोला का फुटबॉल ऐसे चलता है। और फिर जो मैं देख रहा हूं कि सिटी जैसी टीम इस सीजन बहुत बार हो गया ऐसा इस सीजन बहुत बार हो गया जब मैन सिटी जैसी टीम मैच का टेम्पो कंट्रोल नहीं कर पा रही है भाई, बिल्कुल नहीं कर पा रही है। सेकंड हाफ में क्या हुआ भाई, बोर्नमouth कितनी बार सिटी से बॉल छीन लिया, सिटी कितनी बार इन नंबर्स बोर्नमouth को प्रेस करने आई, लेकिन सिटी बॉल नहीं ले पाई। सिटी ने कितनी बार इजीली
बॉल गिव अवे कर दिया। पूरा सेकंड हाफ उठा के देख लो, एक बार भी ऐसा लगा कि भाई साहब सिटी आराम से बैठी है गोल की लीड पे, सिटी डोमिनेट कर रही है मैच को। बॉर्नमouth पूरा सेकंड हाफ डोमिनेट किया भाई। 5-10 मिनट का पैच समझ आता है, जहां पे सिटी जैसी टीम भी, पेप गार्डियोला की टीम भी डोमिनेट हो जाती है। बट वंस अगेन फिर एक फेज आता है जहां पे सिटी जैसी टीम गेम का टेम्पो कंट्रोल करती है, चीजें डिक्टेट करती है, शांत हो जाता है सब कुछ, अपोनेंट काउंटर पे खेलता है। कल तो भाई बॉर्नमouth कितनी बार सिटी को ब्रेक्स पे काउंटर पे डीपोजेस करके ओपन कर दिया भाई। अनफॉर्चुनेटली बॉर्नमouth भी डिसअपॉइंटेड भाई। इस मैच में तो बॉर्नमouth बहुत डिसअपॉइंट होगा कि भाई इस मैच से तो हमें एटलीस्ट एक पॉइंट तो आना चाहिए था, एक गोल तो आना चाहिए था। सिटी वर दैट बैड इन द सेकंड हाफ। गेम का टेम्पो कंट्रोल ना करना अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली उतनी बार तुम्हारा डिफेंस एक्सपोज होगा, उतनी बार तुम्हारे फुल बैक एक्सपोज होंगे, उतनी बार तुम्हारे फुल बैक को डिफेंस को डिफेंड करना पड़ेगा, उतने ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट आएंगे, उतनी बार एडरसन टेस्ट होगा। अल्टीमेटली देयर विल बी टाइम जब हम गोल खाएंगे, और वो खा रहे हैं। इस सीजन में गोल खा रहे हैं। लास्ट के 2 मैच उठा लो, 2 क्लीन शीट, बाकी आप पूरा सीजन उठा लो भाई। मुझे नहीं पता बैक टू बैक क्लीन शीट इस सीजन में आई भी थी इससे पहले, आई डोंट थिंक सो। देयर इज अ बिग रीजन टू वरी गोइंग फॉरवर्ड। और भैंस हमारा मार्च क्या है भाई? देखो मार्च में 2 ही काम होंगे, मार्च के खत्म होते होते 1 महीने बाद 2 ही काम होंगे। या तो तुम बोलोगे सिटी का सीजन हो गया, फक अप, चैंपियन लीग की एक उम्मीद है, चैंपियन लीग फिर चैंपियन लीग कोई भी जीत जाता है बहनचोद, सिटी का चांस है। लेकिन लीग इट्स लाइक लीग सिटी के लिए मार्च इज इट। यूनाइटेड अगला मैच घर पे है, लेकिन यूनाइटेड कुछ भी मतलब बकचोद टीम है। फिर एनफील्ड अवे, पेप गार्डियोला के एरा में सिर्फ एक बार एनफील्ड में जाके जीते हम, और वो लिवरपूल टाइटल राइवल। फिर ब्राइटन अवे डीजर्वी का, फिर एस्टन विला, फिर आर्सेनल। ये जो 5 मैच है ना मार्च, ये जो मार्च आने वाला है ना, बाय द एंड ऑफ द मार्च तुम समझ जाओगे कि सिटी लीग जीत रही है कि नहीं जीत रही है। बिकॉज अगर मैं टॉप 6 की बात करूं ना इस सीजन, चेल्सी से होम अवे हम नहीं जीत पाए, यूनाइटेड को हमने हराया बस, एस्टन विला से हमारे, आर्सेनल से हमारे, टॉटनहम हॉटस्पर घर में ड्रॉ करके टॉप 6 की जो टीम है ना इस टाइम टेबल में, यूनाइटेड को छोड़ के किसी भी टीम को हम हरा नहीं पाए। तो ये जो टॉप 6 वाली गेम्स आ रही है ना पूरा मार्च में, बैक टू बैक, और जिस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना मैचेस में, किसी मैच में हम क्लिनिकल नहीं रह रहे, किस मैच में हमारे रस्टीनेस आ रही, चांस नहीं क्रिएट हो रहे, किस मैच में हम गेम का टेम्पो कंट्रोल करने में स्ट्रगल हो रहे। बहुत सारे मैच आ रहे हैं जहां पे क्लीन शीट रख ही नहीं पा रहे, हम कंसीड पे कंसीड कर रहे हैं। सो आई थिंक बीइंग अ सिटी फैन आई एम बिट वरीड। अभी आप बोलोगे एक ही पॉइंट लिवरपूल से पीछे, बट नहीं यार, फ्लूइडिटी नहीं आ रही तो किस मैच में टेम्पो नहीं आ रहा। बिंगर से देख लो, मुझे बिंगर से कुछ दिख नहीं रहा इस सीजन। कल मथियास नूनिस खेला, ठीक है, उसके लिए एक अननेचुरल रोल था लेफ्ट पे। मथियास नूनिस क्या है? एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास स्पेस है, जो एक बहुत शानदार बॉल कैरियर है, जिसको ड्रिबल करना पसंद है, जिसको बॉल कैरी करना पसंद है, दैट्स इट। अब फाइनल थर्ड की प्रोडक्टिविटी, फाइनल थर्ड की डिसीजन मेकिंग मथियास नूनिस में अभी उस लेवल की है नहीं। तो बहुत बार लेफ्ट पे आइसोलेट होकर उसको बॉल खेली जा रही थी, प्ले ऑन किया जा रहा था, बॉक्स में क्रॉस डाल रहा, कुछ भी क्वालिटी क्रॉस पे नहीं थी। और राइट पे बर्नार्डो सिल्वा वो बंदा नहीं है जो वाइडर रख के महारिज की तरह, प्रॉपर विंगर की तरह सिटी को बिर्थ देगा, है ना। फिर सिटी अपोनेंट की बैकलाइन स्ट्रेच कर सकती है, रोटेशन हो सकती है, वो सारी चीजें बहुत मिसिंग है सीजन। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जैक ग्रिलिश जल्दी से फिट हो जाए, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनती भाई। हम 1-0 अप पे, हमें सिर्फ एक गोल की लीड प्रोटेक्ट करनी है, मैच के 10 मिनट है। डोकू का उस टाइम आना, आई थिंक इट्स अ वर्स्ट टाइम टू मेक अ सब्स्टिट्यूशन लाइक डोकू। एक गोल की लीड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें कंट्रोल चाहिए मैच में भाई, हमें जर्मी डोकू नहीं चाहिए। मुझे उस टाइम क्योस नहीं चाहिए भाई, मुझे उस टाइम ड्रिबल नहीं चाहिए, मुझे उस टाइम बॉल लूज करने का रिस्क नहीं चाहिए भाई, उस टाइम मेरे को एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, उस टाइम मेरे को क्योस नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम चला हुआ है, स्टॉपेज टाइम चला हुआ है, हमें सिर्फ बॉल रखनी है। डी ब्रुयने ने डोकू को पास कर रहा है कि भाई बॉल रख, तू बस बॉल रख। डोकू भैंचो ड्रिबल कर रहा है यार, बच्चों वाला दिमाग यार, बच्चों वाला। आई नो तू 21 साल का यार, प्रीमियर लीग और सिटी जैसी बड़ी टीम में खेल रहा है, प्रेशर एक्सपेक्टेशन एंड ऑल। कम ऑन मैन, कॉमन सेंस कहां गई तुम्हारी? डोकू में जितना ज्यादा फिजिकलिटी दिखती हो, डोकू में जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन, पेस, ड्रिबल, टेक ऑन्स दिखती हो, डायरेक्टनेस, अग्रेशन दिखता हो, जर्मी डोकू अभी कच्चा नींबू है। अब इस बंदे को अभी उसको बहुत ग्रूमिंग चाहिए भाई। अब उसको ये भी पता चलो फाइनल थर्ड में कब उसको कितने टच लेने हैं, कब उसको ड्रिबल करना, कब उसको ड्रिबल नहीं करना, कब उसको पास करना, कब उसको पास नहीं करना, कब उसको शॉट लेना, कब उसको शॉट नहीं लेना, कब उसको क्रॉस करना, कब उसको क्रॉस नहीं करना, कब उसको खुद रन लेना नहीं लेना। आई थिंक ये जो फाइनल थर्ड की चीजें है ना, जब तक ये तुम में ये नहीं आएंगी ना, तब तक तो खुले सांड की तरह बस फेंक दिया तुम्हें, तुम जो मर्जी कर रहे हो, पूरी चौध रहे हो भाई तुम सिटी की फ्लूइडिटी को।
सॉरी सिटी के कंट्रोल को, सिटी की बॉल रिटेंशन को, सिटी के प्रेशर को तो पूरा चोद के रख दे रहे हो। डेर्मिडो को बॉल आ रही है, बहन कुछ भी करके रख दे रहे हो। सो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि 21 साल का बंदा आते ही एक कंप्लीट प्लेयर होगा। 2 साल, आई थिंक 1-2 साल उसको लगेंगे, 1-2 साल लगेंगे वो कंपोजर आने में, वो काम हेड आने में, स्किल को मैच करने में, सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, फिजिकल मेंटल, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी ना, तब किसी प्लेयर का बेस्ट निकलता है। एंड आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड फॉर जेरेमी डोकू। आई डोंट वांट टू बी हार्श ऑन हिम, बट आई होप जैक ग्रिलिश जल्दी से पिटो भाई। जैक ग्रिलिश गोल असिस्ट, आप वो चार्ट पे जैक ग्रिलिश को टॉप पे नहीं देखोगे, बट जिस तरीके से सिटी फंक्शन करती है ना, आई थिंक जैक ग्रिलिश वो सिटी को लेफ्ट पे कंट्रोल देता है एंड वर्क रेट ऑन टॉप ऑफ दैट, जिससे एक्के को भी स्टेबिलिटी मिलती है। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जैक ग्रिलिश के आने से सिटी के लिए सही हो जाएंगी। अब महसूस हो रहा है ना बहुत लोगों को, बहुत लोग अब लग रहा है ना जैक ग्रिलिश की जो स्टैट का कंपैरिजन लेके आते हैं, इवन सिटी फैंस, बाकी राइवल को तो छोड़ो, मैं बहुत सारे सिटी फैन को सुनता हूं, अरे जैक ग्रिलिश क्या करता है सिटी के सिस्टम में खेल के, पेप गुर्डियोला की टीम में खेल के तुम्हारे गोल असिस्ट नहीं आ रहे फॉरवर्ड प्लेयर के, तो तुम क्या ही कर रहे हो, तुम तो सब हो, तुम ये हो लौड़ा वाला सुनो। लुक एट ग्रिलिश भाई, ग्रिलिश वो टीम, वो कंपोजर सिटी को देता है ना, ग्रिलिश वो डायमेंशन सिटी को देता है ना, वो कोई और प्लेयर नहीं देता। कोवाचिच, आई थिंक कोवाचिच की मैन सिटी शर्ट में कल ये बेस्ट गेम थी। आई होप हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढे जहां रॉड्री और कोवाचिच अगर दोनों साथ खेले तो सिटी को एक अच्छा कंट्रोल मिले। देयर वर टाइम जब कोवाचिच की गेम देख के लग रहा था कि नहीं, इज प्लेइंग सो गुड, इज हैविंग दैट कंट्रोल, इज मैन्यूवरिंग द बॉल वेल, इज गेटिंग इनटू द स्पेसेस वेल एंड इज वर्क रेट ऑफ द बॉल। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मैं इतना ही बोल सकता हूं कि कोवाचिच, आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी वी सिटी फैन एक्सपेक्ट फ्रॉम कोवाचिच। कोवाचिच को नया बंदा नहीं है, मैं बार बार ये बोल चुका हूं। कोवाचिच को प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, कोवाचिच को प्रीमियर लीग के टेम्पो की समझ है, कोवाचिच को प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी की समझ है। सो आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ गेम जो सिटी फैन चाहेंगे कि कोवाचिच बार बार जितनी बार भी सिटी की शर्ट में खेले, स्टार्ट करे, बेंच से आए। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ कोवाचिच परफॉर्मेंस मैन सिटी फैंस एंड पेप गुर्डियोला वुड लाइक टू सी फ्रॉम कोवाचिच गोइंग फॉरवर्ड। एंड आई थिंक जॉन स्टोन्स, अब जॉन स्टोन्स वो आदमी है जो मिडफील्ड में खेल भी लेता है, डबल पिवट भी खेल लेता है, इन्वर्ट भी कर लेता है। एंड आई थिंक ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जॉन स्टोन्स मिडफील्ड में खेल के इतना अच्छा कर लेता है। कंपोजर, टेक्निकल एबिलिटी, फीट पे एबिलिटी, पासिंग सुपीरियर, बॉल रिटेंशन सुपीरियर, होल्ड अप प्ले सुपीरियर एंड स्पेस। एक होता है तुम स्पेस को मैनिपुलेट कर रहे हो, एक होता है तुम मैन वर्सेस मैन मार्किंग होती है एंड ऑल एंड काइंड ऑफ स्टफ, हिंड्रेंस होती है मिडिल में। इतना आसान नहीं होता कि आप कहीं भी मूव कर रहे हो, आप स्पेस बन रहा है, आप बॉल को मूव कर रहे हो, नहीं होता भाई। लुक एट स्टोन्स की तुम ऑफ द बॉल तुम जॉन स्टोन्स की मूवमेंट देखना, जिस तरीके से वो स्पेस खुद के लिए बनाता है, जिस तरीके से जॉन स्टोन्स स्पेस को एक्सप्लॉइट करता है, जिस तरीके से जॉन स्टोन्स सिटी को एक एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन इन द मिडफील्ड देता है। आई थिंक अगर आपने कल की मैच ध्यान से देखा होगा ना, इट वाज जॉन स्टोन्स मास्टर क्लास, एब्सोल्युटली मास्टर क्लास। दैट्स वाई मैं कब से बोलता हूं कि जॉन स्टोन का फिट होना सिटी के डायमेंशन बदल देता है। इज दैट बिग प्लेयर, इज दैट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैन सिटी। एंड ओवरऑल आई विल से मार्च बहुत मेगा होने वाला है सिटी के लिए, मार्च बहुत डिसाइसिव होने वाला है मैन सिटी की टाइटल एक्सपेक्ट से। फोरफिट कोई नहीं कर पाया है, क्या सिटी कर पाएगी आई डोंट नो, बट मार्च वो मंथ होगा जो लिटरली सिटी का ये सीजन अकॉर्डिंग टू मी डिफाइन करने वाला है। इट्स गोना बी मैसिव 1 month एंड मैन सिटी आर definitely vulnerable this season. Man City are far from their best what we have seen over the years this season.